साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी। धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी बड़े भाग्य हैं जो सतगुरु के चरणों में बैठने का, संतों से मिलने का समय मिलता है, अवसर प्राप्त होता है। साध संगत जी लिखा तो शास्त्रों में है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावें परलोक सवारा। साध संगत जी भाग्य केवल मनुष्य जन्म ले लेना ही उत्तम नहीं है। मनुष्य जीवन मिला क्यों है, इस बात पे गहराई से सोचने का समय है। जो इंसान अपने मन के गहराई में उतर कर ये चिंतन कर लेता है कि आखिर में मानव तन क्यों मिला है, इसका क्या तात्पर्य है, तो साध संगत जी उसे आगे भक्ति के मार्ग पर चलने में सहायता मिल जाती है। क्योंकि साध संगत जी जो कार्य संसार में हो रहा है, वो कार्य चींटी से हाथी तक सभी जीव कर रहे हैं। हमारी तरह उनके हाथ पांव नहीं हैं, फिर भी हमसे बेहतर वो घर भी बना लेते हैं, अपने लिए भोजन भी पर्याप्त ढूंढ लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं और बच्चों का पालन भी हमसे अच्छे कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि निद्रा भोजन भोग भय ये सम पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, वो जीते जी बिना पूछ के पशु के समान है। साध संगत जी क्योंकि ये मानव जीवन परमात्मा की बख्शी हुई सबसे उत्तम सृजन है। जब प्रभु परमात्मा ने जीवों की रचना करना आरंभ किया तो बहुत सारे जीवों को प्रकट किया, लेकिन साध संगत जी जब उसने इस परम पिता परमात्मा ने इस मानव का काया रचा, इसकी रचना किया, तो बहुत ही खुश हुआ और सारे देवी देवताओं को आवाहन किया कि आओ इसकी पूजा करो। जिस देवी देवता को साध संगत जी ज्ञान से पहले हम पूजा करते थे, व्रत करते थे, वो पूरी कायनात पूरी सृष्टि के सेवा के लिए परमात्मा ने उनको रचा है। और साध संगत जी हो आ रहा है कि हम उल्टे उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए सतगुरु मानव तन धर के इस धरा भूमि पर आता है। परमात्मा ने उन सभी देवी देवताओं को बोला कि इसकी पूजा करो, इसी के माध्यम से आप सभी को भक्ति प्राप्त होगी, उन्नति प्राप्त होगी। साध संगत जी सभी ने इस मानव काया का पूजन किया, वंदन किया और फिर साध संगत जी एक एक अंगों में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। साध संगत जी जो जिसको पसंद आया उस अंग में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अगर विश्वास ना हो किसी को तो साध संगत जी अगर ज्योतिषी के हिसाब से देखा जाए तो हाथों के तलियों में सारे देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। कहीं लक्ष्मी विराजमान है, कहीं विष्णु विराजमान है, कहीं शनि, कहीं बृहस्पति, कहीं शुक्र। ये तलियों के अंदर ज्योतिषी के हिसाब से देखें
तो साथ संगत जी सारे देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। और अंत पे साथ संगत जी कोई जगह जब खाली नहीं बची, क्योंकि कहा भी जाता है कि 33 कोटि देवता हैं, तो अंग भी रोम भी बहुत हैं, और शास्त्रों में अलग अलग इसका नमन भी किया जाता है। जब कोई पूजा पाठ होता है तो ब्राह्मण महाराज जब पूजन से पहले शरीर का हर अंगों का नमन किया जाता है कि जिस अंग में जो देवता विराजमान है उन देवताओं को प्रणाम किया जाता है। सत्संग जी फिर जाके कोई यज्ञ या कोई पाठ होता है। तो साथ संगत जी सूर्य को, धरती को, अग्नि को, जल को, वायु को, ये भी देवताओं में आते हैं। इन्हें सृष्टि की संरचना के सहायक में प्रभु ने इनका निर्माण किया। साथ संगत जी दास भी जल देता था सूर्य महाराज को। प्रतिदिन अगर जल ना दिया तो भोजन करना असंभव था। जब तक चाहे वो शाम हो जाए, लेकिन ये एक ऐसा प्रक्रिया था कि बिना पूजा पाठ किए, बिना नहाए, बिना जल दिए भोजन ग्रहण करना पाप है। ऐसी मानसिकता बनी हुई थी ज्ञान से पहले। साथ संगत जी लेकिन कुछ शास्त्रों का भी अध्ययन करने का मौका मिला। साथ संगत जी सब कुछ करने के बाद, व्रत उपवास तीर्थ करने के बाद भी साथ संगत जी कोई ऐसी प्रक्रिया नज़र नहीं आई जिसमें इस परम पिता परमात्मा का मिलन का संभव हो। केवल मन को एक आसक्ति मिल जाती थी कि करने से हो सकता है परमात्मा खुश हो जाएगा तो मेरी रक्षा करेगा, मेरा धन में वृद्धि करेगा, मेरे बल में वृद्धि करेगा, मेरे सारे कार्य में वृद्धि करेगा। मन का सीमा यहीं तक थी साथ संगत जी, इससे आगे नहीं जा सकता था। लेकिन आज सतगुरु माता सुदीक्षा शविंद्र हरदेव जी ने इस ज्ञान को देके उस लोक तक पहुंचा दिया जहां पहुंचना सारे जीवों का संभव नहीं होता। साथ संगत जी जीते जी इस परम पिता परमात्मा का दर्शन कर लेना, ये बड़े भाग्य की बात होती है। साथ संगत जी जिसने ये कार्य नहीं किया उसको ये नहीं कहा जाएगा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। खाने कमाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए हर श्रेणी में, हर जीव में क्षमता है साथ संगत जी, लेकिन परमात्मा को जानने के लिए किसी जीव में ये क्षमता नहीं है। केवल मानव के ही द्वारा इसको जाना जा सकता है, अन्यथा और किसी जीव में नहीं। अगर किसी जीव को कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बैल आदि जितने भी हमारे समक्ष हैं, अगर इनके आगे सत्संग की परिभाषा कही जाए, ज्ञान की परिभाषा कही जाए, तो साथ संगत जी इनके पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन इंसान को जब ये बात कही जाती है तो इंसान इसको भली भांति समझ सकता है, जान सकता है, क्योंकि एक चेतन सत्ता परमात्मा ने इसको दिया है। इसी चेतन सत्ता के जरिए सतगुरु इस नज़र में ज्ञान चक्षु नज़र भर देता है। जैसे साथ संगत जी उदाहरण के तौर पे देखें कि जब एक बच्चा घर में पैदा होता है तो जब वो बोलने लगता है तो घर के मेंबर उसको वर्णों का, बोलने का ज्ञान सिखाते हैं, रिश्ते नाते को बताते हैं। वो सब कुछ जान जाता है, बोलने लगता है, गिनती भी 100 तक जान जाता है, वर्णमाला भी
36 प्रकार का जान जाता है, ABCD भी जान जाता है। लेकिन साथ संगत जी अगर देखें तो उस बालक को जब तक किताब नहीं मिले तो साथ संगत जी वो ज्ञान फिर से उतना ही कठिन होगा जितना पहले था। अगर किसी को वर्णमाला ज़बानी याद हो और किताब से ज्ञान न हो तो उसको किताब दे देने के बाद साथ संगत जी उस अक्षर का पहचान नहीं हो पाएगा, भले ही वो सारे शब्द याद कर लिया हो। इसी प्रकार राम राम रटने से साथ संगत जी केवल राम की पहचान नहीं हो सकती। राम राम कहने से अगर मुक्ति हो सकती थी तो साथ संगत जी राजा दशरथ जी अंतिम सांस में राम को याद किया और राम राम कहते ही प्राण छूट गए। दास ये नहीं कह रहा है, ये रामायण रामचरितमानस में ही बात आती है कि भगवान राम को याद करते करते राजा दशरथ के प्राण अंतिम समय तक जबान पे राम का नाम ही आता। लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी साथ संगत जी लंका से रावण का वध करके लौट रहे थे तो उन्होंने अपनी शक्ति से जब देखा तो उनके पिता दशरथ जी की आत्मा भटक रही है। उन्हें बड़ा चिंता हुआ। भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, पिताजी की आत्मा इस संसार में भटक रही है, उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, वो लोक नहीं मिला जिस लोक के लिए देह मिली थी। हमें दुनिया ताना मारेगी कि भगवान अपने पिता को मोक्ष नहीं दिला पाए तो दूसरे को क्या दिलाएंगे। साथ संगत जी उनके अंदर वो क्षमता थी, उन्होंने उस आत्मा को, अपने पिताजी की आत्मा को आवाहन करके बुलाया और फिर से अपनी इस निराकार रूप का ज्ञान देकर उनको गदगद किया। फिर उनकी आत्मा इस परम लोक में समा गई। साथ संगत जी इसमें एकमिक हो गई। तो साथ संगत जी कहने का तात्पर्य है कि जिस भगवान के नाम को, मूर्ति को हम पूजा करके कुछ मुक्ति होना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं, उनको पहले जान लेना जरूरी है। क्योंकि उस समय तो भगवान साक्षात शरीर रूप में थे और फिर भी अगर कोई मुक्त न हुआ हो, साथ संगत जी, तो वे रहस्य की बात है। क्योंकि साकार रूप में मुक्ति कभी नहीं मिलती, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। साथ संगत जी, जब भी मुक्ति मिलती है तो निराकार रूप में ही मिलती है। जब से निराकार का ज्ञान मिल जाता है साथ संगत जी, तो इससे ऊपर कोई ज्ञान बाकी जानने के लिए नहीं रह जाता। इसलिए सतगुरु बार बार सभी से विनती, प्रार्थना, आवाहन कर रहे हैं कि आओ, जिसकी पूजा करते हो, जिसका सुमिरन करते हो, जिसको याद करते हो, जिसकी तस्वीर घर में लगाते हो, उसके विषय में पहले अच्छे से जान लो कि ये रहता कहाँ है, खाता क्या है, करता क्या है। इस बात को समझ लेना ही उत्तम है। क्योंकि अंधेरे में तीर चलाने से नुकसान हो जाता है। जिस प्रकार साथ संगत जी दशरथ जी के जीवन काल में उन्होंने शब्द भेदी बाण का ज्ञान था कि कहाँ से शब्द आ रहे हैं, वो दूर से ही उस शब्द के अनुसार अपना बाण चला देते थे और जाके वहाँ पे लग जाता था। लेकिन साथ संगत जी इस चीज़ का ज्ञान नहीं हो पाता कि वो आवाज़ किसकी है। और यही धोखा राजा दशरथ जी के साथ श्रवण कुमार को बाण मारकर हुआ कि आवाज़ मटके की हुई और मटके की आवाज़ पे उन्होंने तीर चलाया।
कि कोई जानवर पानी पी रहा है, लेकिन ये शक्ति उनको दूर से नहीं मिली कि हो सकता है कोई जीव और हो। इसी चीज़ को साध संगत जी जानने के लिए कहते हैं कि अंधेरे में तीर चलाना नुकसान है। पहले दर्शन मगरो पीरती फिर चाहे कोई जाप करे, बिन देखे ये अप्रभ दाता जाप नहीं बिरलाप करे। इस परम पिता परमात्मा को बिना जाने बिना समझे भक्ति रत्ती भर भी आपके हिस्से में नहीं आएगी, चाहे लाख जोर लगा लो। कहते हैं कि जब तब से ना जाना जाए, कर्म धर्म से को सो दूर, कहे अवतार मिले जो सतगुर, तो ईश्वर का दिखे नूर। जितना भी जोर लगा लो, गर्दन काट के एक एक बूंद इस शरीर की निकाल के प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, फिर भी इस सत्ता का समझ में, इस राज का समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये राज परमात्मा ने सतगुरु के जी में सौंपा है। सतगुरु से जब तक चरणों में मुलाकात नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, ये प्रभु परमात्मा निराकार ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता। जो अंग संग बसता है, सबके निकट है, इससे दूरी नहीं है। फिर भी साध संगत जी हम इसको जंगल में, तीर्थ में, व्रत में, उपवास में खोजते हैं कि कहीं प्रगट हो जाए। साध संगत जी ऐसा नहीं, ना किसी शास्त्र में है, ना कहीं है कि ये किसी ऐसे भूखे रहने पर प्रकट हुआ हो, किसी की पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुआ हो। साध संगत जी जब भी प्रकट हुआ है तो ये किसी अपने हिसाब से प्रकट होता है। युगों के अंत में कि जब मानवता खत्म हो जाती है, सतगुरु की बातें अनसुना हो जाती है, तब जाके इसको अवतार धारण करना पड़ता है। इसीलिए लिखा है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। ये जब अत्याचार अंतिम सीमा पर हो जाता है, सभी पापी हो जाते हैं, तब जाके साध संगत जी ये प्रभु परमात्मा प्रकट होता है। तो साध संगत जी आप भी जान सकते हैं, चाहे आप पापी हैं, कपटी हैं, अज्ञानी हैं, अनपढ़ हैं, सतगुरु के चरणों में आके इस परम पिता परमात्मा को जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो अंतिम वाक्य में साध संगत जी आप जी के चरणों से दास क्षमा चाहेगा, बख्श लेना जो भी त्रुटियां हों। दास भूलनहार है, आप जी बख्शनहार हो, मेरे सिर का ताज हो। यूं ही अपना हाथ सिर पर रखे रहना और आशीर्वाद बनाए रखना। पूरा परिवार आप जी के चरणों में मिलजुल कर इस परम पिता परमात्मा की भक्ति करते हुए अंतिम तोड़ निभ जाए। साध संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी।